बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि ईसीएल से नवाज शरीफ का नाम अदालत ने नहीं विफाकी हुकूमत ने निकाला था। अल-अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के बाद की सूरत हाल के बारे में विफाक या नैब ने अदालत को आगाह नहीं किया। अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत से जमानत में तौसी न मिलने पर नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, मगर वो न दबाव कबूल करेंगे न ही धमकियों में आएंगे। मजीद कहा कि चाहे पूरा खानदान गिरफ्तार हो जाए, 18वीं तरमीम और 73 के आइन पर आंच नहीं आने देंगे। विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर इदारों को धमकाने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि इन्हें जब चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है तो ये कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आ जाते हैं। इनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। बिलावल के बयान पर फैयाज चौहान ने भी रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हुकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाले इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रहे हैं। ठट्टा की कैंचर झील में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक कश्ती तेज हवाओं के बायस उलट गई। 8 खवातीन और 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद डूबकर जान बहक हो गए। तमाम का ताल्लुक कराची के इलाके महमूदाबाद से था। 3 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सिर्फ 4 अफराद बैठने की गुंजाइश थी, 13 को सवार करा लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर उस्मान तनवीर ने बताया कि कश्ती में 11 खवातीन और 2 बच्चे सवार थे। कश्ती उलटने से तमाम 13 अफराद डूब गए, जिनमें से 3 खवातीन को बचा लिया गया, जबकि 8 खवातीन और 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। हादसे के शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके महमूदाबाद से है। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सिर्फ 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन उस पर 13 अफराद को सवार कराया गया था। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर सवाल उठते हैं कि कश्ती में सवार अफराद को लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं फराहम की गयी। लाइफ गार्ड्स का न होना और सैर कराने वाली कश्तियों की मुरम्मत से मुतालिक भी सवालात जन्म लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर उस्मान तनवीर के मुताबिक झील में चलने वाली फाइबर की स्पीड बोट्स महकमा सयाहत के पास रजिस्टर्ड होती हैं। फिशिंग बोट्स वाले भी सयाहों को बिठा लेते हैं। तेज हवाओं और तुगयानी के बावजूद लकड़ी की कश्ती पर सयाहों को बिठाना बहुत बड़ी गफलत है। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली ने केंद्र झील में कश्ती उलटने का नोटिस लेते हुए गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। नैब, FIA और दीगर इदारों को आज़ादाना और अलहदा तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा है कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब का रवैया मशकूक है। एहतिसाब के लिए मुशीर रखना नैब के गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन को गैर कानूनी जबकि इसकी रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने नैब हुक्काम, FBR और FIA को अलहदा इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि निज़ाम पार्लिमानी हो तो काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी की कोई गुंजाइश नहीं। एहतिसाब के लिए मुशीर रखना नैब के गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब का रवैया मशकूक है। उन्होंने पैरागॉन केस के फैसले पर खामोशी इख्तियार की, मगर दूसरे केसेस पर तबसरा करते रहे। इस अमल से तासुब के तासुर को तक़वियत मिलती है। मुशीर बराए नैब के गैर जानिबदाराना किरदार पर भी सवाल उठते हैं। कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं थे। हुक्मनामे में कहा गया कि शुगर इंक्वायरी कमीशन में शुगर इंडस्ट्री से मुतालिक मालूमात रखने वाले अरकान को भी शामिल किया जाए। किसी को गैर कानूनी या नाजायज़ सब्सिडी दी गई है तो पता लगाया जाए। किसी हुकूमती अहदेदार ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है तो तहकीकात की जाए। अदालत ने FBR को टैक्स तहकीकात की हिदायत करते हुए कहा कि FIA भी असर नौ तहकीकात करे। अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी चेयरमैन नैब, DG FBR और गवर्नर स्टेट बैंक को अरसाल कर दी। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। और अब आपको बताते हैं कि मुल्क में चीनी की कीमतें एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। पेशावर में 1 किलो चीनी 110 रुपए की, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, रावलपिंडी और हैदराबाद में 100 रुपए की हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में खाने पीने की 15 चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ।
मुल्क में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। हुकूमत समेत चीनी माफिया के सामने सब बेबस दिखाई दे रहे हैं। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए तक पहुँच गई। मुल्क के 17 बड़े शहरों में से 7 शहरों पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी और हैदराबाद में चीनी 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, सक्खर, लाड़काना और भावलपुर में चीनी 95 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। फैसलाबाद में चीनी 93 रुपए और खुस्तार में इसकी कीमत सबसे कम 92 रुपए फी किलो है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 95 रुपए 67 पैसे फी किलो है। एक हफ्ते के दौरान पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 10 रुपए, हैदराबाद 8 रुपए, लाहौर, सरगोदा, भावलपुर, लाड़काना और कोयटा में 5 रुपए, फैसलाबाद, मुल्तान और सक्खर 3-3 रुपए, जबकि गुजरांवाला खुसदार में 2 रुपए फी किलो तक बढ़ी। आमना अमीर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में ए और ओ लेवल्स के तलबा और तालिबात ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा ने हुकूमत से कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन से मामला उठाने का मुतालबा किया है। लाहौर में ए लेवल और ओ लेवल के तलबा और तालिबात ने फैसल चौक में एहतजाज किया और इम्तिहानी नताइज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए शदीद नारेबाजी की। तलबा और तालिबात का कहना था कि कोरोना की वजह से पॉलिसियां तब्दील की गईं, लेकिन इसमें मेरिट पर आने वाले तलबा और तालिबात का हक मारा गया। उनका मुतालबा है कि उनका मुस्तकबिल महफूज बनाया जाए। कैम्ब्रिज कुछ करे ना करे, हमें कैम्ब्रिज से कोई उम्मीद है, हमें अपने गवर्नमेंट से उम्मीद है। हायर एजुकेशन कमीशन है, वो एक पॉलिसी बनाए जिसमें वो सारे बच्चों के जिनके ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं उन बच्चों के एडमिशन सिक्योर करे। जवाब चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे यूँ 3 साल ज़ाया हो रहे हैं। गुजरांवाला प्रेस क्लब के बाहर ए और ओ लेवल के तलबा ने कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा का कहना था कि ग्रेड जारी करने के लिए तालीमी काबिलियत जांचने का जो मयार है उसमें खामियां हैं, जिसके बायस 60% तलबा को कम ग्रेड जारी किए गए। फैसलाबाद में तलबा और वालिदैन ने काउंसिल चौक में मुजाहिरा किया। तालिब इल्मों का कहना था कि इम्तिहानात लिए बगैर अंडर ग्रेडिंग की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत अपने इंतजामी इख्तियार में किसी को शरीक नहीं करेगी। कोई कमेटी नहीं बनी है, अगर बनी भी तो वो विफाकी और सूबाई हुकूमतों की होगी, सियासी जमातों की नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान आईनी ऑप्शन पर उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। आईनी ऑप्शन का मतलब गवर्नर राज या कोई और ऑप्शन नहीं था। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में खालिद जावेद ने कहा कि कराची से मुतालिक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है, ये भी एक आईनी ऑप्शन है। विफाक चाहता है कि कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। कराची के मसाइल हल करने से मुताल्लिक मुशावरत जारी रखने का फैसला किया गया है। आइंदा दिनों में आला सतह के मजीद इजलास होंगे। तफसील जानते हैं कसीम सईद से। कसीम, मजीद इजलास कब तक मुतवक्के हैं? गुज़िश्ता इजलासों से मुताल्लिक क्या तफसील आ सकी है सामने? वो जी, गुज़िश्ता इजलास के बारे में एक अहम खबर जो अब सामने आई है वो ये है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के अलावा मुस्तफ़ा कमाल भी उसमें शरीक थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कराची के मसाइल के हल की, तो डेवलपमेंट ये है कि 28 अगस्त से कबल, जबकि बल्दियाती मुद्दत तमाम हो रही है मेयर कराची, उससे कबल मजीद ये इजलास होंगे। इजलास की अंदरूनी कार्रवाई से मुतालिक अभी तक यही अपडेट है कि उसमें कराची के जो मसाइल हैं उनके हल से मुतालिक आवत का सिलसिला अभी जारी है और किसी हतमी नतीजे पर ये अभी तक जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं पहुंच सके। लेकिन जो अब अहम मुलाकात होने जा रही है उसके मुतालिक खबर है कि वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होगी। बहुत शुक्रिया कसीम। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी की मजम्मत की और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कराची में जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों और सियासी तंजीमों के रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुल्तान बहादुर, वकील रहनुमा बैरिस्टर अहमद जमील, सीनियर सहाफ़ी शकील यामीन कांगा, दी न्यूज़ एम्प्लॉयज़ यूनियन के दारा असफर और एपनिक के रहनुमा राना यूसुफ ने खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर कतगन है। एहतसाब के नाम पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। लाहौर में डेविस रोड पर लगे एहतजाजी कैंप में
सहाफियों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। पिशावर में जंग, जियो और दी न्यूज के दफातर के सामने मुजाहरा किया गया। सीनियर सहाफियों ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकीलुर रहमान को सच बोलने की सजा दी जा रही है। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज में मुलाजमीन ने शिरकत की। शुरका ने आजादी सहाफत और मीर शकीलुर रहमान की रहाई के हक में नारे लगाए। मुल्तान में मुलाजमीन और सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में नून लीग के साबिक MNA शाहीन शफीक और साबिक MPA सुल्ताना शाहीन ने भी शिरकत की। भावलपुर में सहाफियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। नवाबशाह में सहाफियों और सिविल सोसाइटी ने चकरा बाजार में एहतजाजी मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है। वो इंशाअल्लाह फ्रंट फुट पर खेलेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की लाहौर चैम्बर आमद। स्टेट ऑफ द आर्ट वन विंडो सेंटर का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नैब ने उन्हें बतौर मुल्ज़िम नहीं बल्कि बतौर गवाह बुलाया है। नैब जब भी बुलाएगा वो जाएंगे। कानून की पासदारी सबको करनी चाहिए, कोई कानून से बालातर नहीं। नैब ने मुझे बतौर मुल्ज़िम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया है और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा, उनको सेटिस्फाई करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है। मैंने जो कुछ किया तो उसका तो जवाब मैं खुद दूंगा और जिसका दामन साफ हो तो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। वज़ीर पंजाब ने कहा कि हुकूमत को 2 साल से ज्यादा हो गए मगर मीडिया के दोस्तों की मोहब्बत कम नहीं हो सकी। उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद और हमायत हासिल है। वो फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। आपके जितने सवाल होंगे उन सब का हम जवाब देंगे। जितने पंजाब के इश्यूज़ हैं उसको हम रिड्रेस करेंगे। इंशाल्लाह मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, किसी किस्म की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस्मान बुज़दार ने कहा है कोरोना के हवाले से पाकिस्तान के हालात दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं। अमन अमान बेहतर बनाना और महंगाई में कमी अवलीन तरजीहात हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ आटा मुकर्रर निर्खों पर मिल रहा है। बाकी अशिया भी जल्द सस्ती होंगी। इन्हें माशी सूरत हाल बेहतर बनाना है। तमाम इदारे अपना काम करेंगे तो यकीनन बेहतरी आएगी। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने दावा किया है कि 2018 के इंतखाबात में RTS से उनकी जमात PTI को नुकसान पहुंचा। 15-20 नशिस्तों पर 1000 से 1500 वोटों के फर्क से हराया गया। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जिन्स के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए किया। RTS के ऊपर तो बहुत सारी बहस हो सकती है कि RTS का तो हमें नुकसान हुआ, हमारा मैंडेट जो है वो चुराया गया। अच्छा, आपका नुकसान और हुआ। हमें जो है वो आपका मैंडेट चुराया गया, बनानी पड़ी। PTI का मैंडेट चुराया गया। मैंडेट चुराया गया है। वो अच्छा, आज एक नया इंकशाफ हुआ 2 सालों बाद। अच्छा। और आप देखें कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, 15-20 सीटें हैं जहाँ पे PTI को 1000-1500 वोट से PTI को इलेक्शन जो है वो हराया गया। तो मैं आपसे बड़ी खुल के बात करूं। फरूख हबीब साहब क्या हो गया आपको? ये आप पहली दफा PTI कह रही है कि हमें हराया गया। मुस्लिम लीग के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद से वाशिंगटन में टेलीफोनिक राबिता करके उन्हें पाकिस्तान का आला सिविल एजाज मिलने पर मुबारकबाद दी है। चौधरी बरादरान ने अमरीकी बिजनेस टाइकून ताहिर जावेद से गुफ्तगू में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की के लिए नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान साउथहैम्पटन में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन है। 5वें रोज आखिरकार खिलाड़ी खेल के लिए मैदान में दाखिल हो गए। इस वक्त इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 105 रन बनाए हैं। 38.39 ओवर का गेम हो चुका है। 131 रन पीछे है इंग्लैंड की टीम। जो बटलर और जो रूट इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। जाली अकाउंट्स केस में ज़ेरे हिरासत मरकजी गवाह असलम मसूद रावलपिंडी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। जियो न्यूज़ ने सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला की जानिब से एहतसाब अदालत के जज को जमा कराई गई रिपोर्ट हासिल कर ली, जिसमें अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि नैब के रेफरेंसेस में ज़ेरे हिरासत कैदी असलम मसूद को 20 फरवरी 2019 को अस्पताल में दाखिल कराया गया और उसी रोज़ कैदी को हंगामी बुनियादों पर मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी रेफर कर दिया गया, जो पीर के रोज़ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से वफात पा गया। सुपरिटेंडेंट जेल ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज से मरहूम कैदी के पोस्टमार्टम की दरख्वास्त भी की है।